हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में ईश्वर को करुणा सागर बोला गया है, नोशन ऑफ कंपैशन। इसका अर्थ ये हुआ हमारे कर्म कितने भी निंदनीय हो, अवैधिक हो, घृणित हो, डिप्लोरेबल हो, किसी भी कंडीशन में ईश्वर हमें क्षमा प्रदान करने के लिए उद्यत रहते हैं। दोस्तों, अगर आपने शास्त्र का, वेदों का अध्ययन किया होगा तो ईश्वर के इस क्षमाशील स्वभाव वाली कथाओं से वेद शास्त्र सारे भरे पड़े हैं। ऐसी ही एक कथा हम बचपन में सुनते हैं डाकू अंगुलीमाल की। वो इतना बड़ा पापात्मा था कि तीर्थ यात्रा पे जा रहे व्यक्तियों का न केवल वो धन हरण किया करता था, बल्कि उनकी हत्या करके उनकी एक उंगली जो है वो अपनी माला में पिरो लिया करता था। उसे जो भी देखते थे वो लोग उसे किसी जानवर की तरह समझते थे। उससे किसी भी तरीका की कोई भी भलाई का कार्य एक्सपेक्ट करना बिल्कुल मूर्खता थी। लोग डाउट में आ जाते थे, ऐसे पापी व्यक्ति में किसी तरीका का आत्मा हो सकता है, आत्मा का वास भी इस मनुष्य में है। ऐसा लोग संशय में आ जाते थे जो भी अंगुलीमाल डाकू के बारे में सुना करते थे। भाग्यवश एक दिन अंगुलीमाल नारद मुनि के संसर्ग में आ गया। नारद मुनि जा रहे थे, उन्होंने अंगुलीमाल से बोला कि तुम इतना जो पाप करते हो अपनी स्त्री के लिए, पुत्र के लिए, जाके उनसे पूछो कि क्या वो तुम्हारे पापों का बोझ वहन करेंगे, क्योंकि अध्यात्म में करता ही भोगता होता है। जितना भी पाप कर रहे हो उसका जो फल है वो तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा, तुम्हारे अलावा ये कोई भी नहीं भोगेगा। ऐसा सुन के उसके हृदय में वैराग्य का संचार हो गया। डाकू अंगुलीमाल ने नारद मुनि से कल्याण का उपाय पूछा। इस पर नारद मुनि ने उसे राम नाम जपने की दीक्षा दी। लेकिन वो इतना बड़ा पापी मनुष्य था कि वो राम नाम बोल नहीं पा रहा था। दोस्तों, अब इसको एनालाइज करिए। अगर व्यक्ति कुछ बोल नहीं पा रहा हो तो या तो उसके जीभ में, टंग में कोई प्रॉब्लम हो, स्पीच इसलिए उसका सही से नहीं होगा, या फिर आध्यात्मिक रूप से अगर इसको एनालाइज करिए तो उसके शरीर में पाप की इतना ज्यादा वृद्धि हो चुकी है कि भगवान के किसी प्रकार का कोई नाम, कथा या ऐसी ही कोई भी रिलेटेड चीज ना वो सुनेगा, ना बोलने में समर्थ हो पाएगा। यही जो सेकंड कंडीशन है वो एप्लीकेबल था अंगुलीमाल के केस में। नारद मुनि ने दया करके उसे बताया, राम नाम ना जपो, मरा मरा उल्टा उल्टा जपो। उल्टा उल्टा जपते जपते अंगुलीमाल राम राम बोलने लगा और इससे वो इतना पवित्र हो गया, उसके शरीर के सारे पाप जो है गायब हो गए और वो ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। उस पर प्रसन्न होके भगवान ने उसे अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि दी और डाकू अंगुलीमाल इतना घृणित पापात्मा जो है वो वाल्मीकि मुनि बन गया। और दोस्तों, आजकल के जमाना में भी जब तक आप वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ेंगे, अध्यात्म की वो जो गूढ़तम बातें हैं आपके समझ में नहीं आएंगी। दोस्तों, ईश्वर की ऐसी करुणा का जिक्र हमें और किसी धर्म में नहीं मिलता है। इवन अगर हम इस्लाम की बात करें, क्रिश्चियनिटी की बात करें, वहां तो पुनर्जन्म का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। उनका जो आध्यात्मिक ज्ञान कितना ज्यादा उन्नत है, इस बात का प्रमाण है, आप इससे मेजर कर सकते हैं कि वहाँ पुनर्जन्म का ही कंसेप्ट नहीं है। मतलब इसका मतलब ये हो गया, एग्जिस्टिंग लाइफ है, इसको वो लोग सब कुछ समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा समझेगा तो मैक्सिमम चांसेस ये है कि वो सारा का सारा पाप ही करेगा। खैर, आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है। ईश्वर के करुणा की ऐसी ही एक कथा मैं आपसे सुनाऊंगा आज आपको। कथा नहीं दोस्तों, ये एक सत्य घटना है। बात उस समय की है जब यहाँ इंडिया में ब्रिटिश राज्य था और ये घटना जो है वेल डॉक्यूमेंटेड है। बहुत सारे महात्माओं ने इसे सुनाया है अपने प्रवचन में। इवन गीता प्रेस से निकली हुई कई सारी बुकों में भी ये आया है। एक बार उदासीन संप्रदाय के महान संत स्वामी रमेश चंद्र जी महाराज एक बार अपने गीता प्रवचन दौरान एक अंग्रेज इंजीनियर के जीवन की राम भक्ति के प्रत्यक्ष चमत्कारी घटना सुनाया। यह अंग्रेज इंजीनियर उन्हें बिहार में साधु वेश में विचरता हुआ मिला था। स्वामी जी ने बताया कि एक अंग्रेज इंजीनियर ऑफिसर को कषाय वस्त्रधारी परम वैष्णव साधु के वेश में देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने उसे अपने पास बैठाकर पूछा, महाराज, आपके जीवन में यह अद्भुत परिवर्तन कैसे हुआ? उत्तर में वह फूट फूट कर रोने लगा और लंबी सांस लेकर बोला, हाय, मैंने धर्म भूमि भारत में जन्म नहीं लिया। मेरा इतना समय व्यर्थ ही बीत गया जो मैंने श्री सीताराम जी का भजन नहीं किया। फिर उसने मुझे अपने जीवन का आश्चर्यजनक घटना सुनाते हुए कहा, मैं एक इंजीनियर था और इंग्लैंड से बिहार में एक बड़ा डैम बनाने के लिए इंचार्ज के रूप में भारत आया था। बांध बन रहा था, अचानक बड़ी भयंकर वर्षा होने से बांध टूटने का खतरा पैदा हो गया। बांध में दरारें पड़ जाने से इस बात की पूरी संभावना हो गई कि बांध अब नहीं बचेगा, अवश्य ही यह टूट जाएगा। मैं बांध के टूटने पर अपनी और अपने
देश की बदनामी के डर से उदास और हताश हो गया। एक दिन मैं चिंता में निमग्न बांध पर टहल रहा था कि देखा बांध पर काम करने वाले पूर्विया मजदूर बांध से कुछ दूरी पर गाना बजाना कर रहे हैं। यह जानने के लिए कि यह सब मिलकर क्या कर रहे हैं, उनके पास गया। उन पूर्वियों ने उस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बना रखा था। उसी के सामने खड़े होकर वे लोग मिलकर तन्मय होकर गाना बजाना कर रहे थे। मैं इस रहस्य को नहीं समझ सका क्योंकि मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा था। मैंने उनसे कीर्तन करने का कारण पूछा तो उत्तर में उन मजदूरों ने मुझे बताया कि साहब यह हमारी इष्ट देवी श्री सीता देवी का मंदिर है। हम उन्हीं का कीर्तन कर रहे हैं। जो इस मंदिर में श्री सीता जी के सामने सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी इच्छा पूरी हो जाती है और उसके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मैंने उनसे कहा कि तुम लोग मेरी ओर से अपनी देवी सीता जी से प्रार्थना करो कि मेरा बांध बच जाए, टूटे नहीं। यदि बांध बच गया तो मैं श्री सीता देवी जी का बहुत बढ़िया मंदिर बनवा दूंगा और उसका सारा खर्चा मैं दूंगा। मजदूर बोले, साहब पहले आप दोनों हाथ जोड़कर हृदय से सीता माँ से प्रार्थना करें, वे आपके संकटों को दूर करें, इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे आपकी ओर से। मैं मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और रोते हुए करुणा के साथ मैंने प्रार्थना की, हे माँ सीते, मेरी इज्जत तथा मेरे प्राण दोनों की रक्षा आप करें। यदि डैम टूट गया तो मैं अपने प्राण दे दूंगा और डैम के बसते ही मैं अपना तमाम जीवन आपकी भक्ति में लगा दूंगा। बाद में उन मजदूरों ने भी मेरी ओर से देवी के सामने सच्चे हृदय से प्रार्थना की और बहुत आत्मविश्वास के साथ कहा, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं वापस अपनी कोठरी पर आ गया। उसी शाम जोर से बरसात शुरू हो गई। मैंने सोचा कि आज बांध नहीं बचेगा, यह अवश्य ही टूट जाएगा। मेरे मन में आत्महत्या करने का विचार पैदा हो गया, इसलिए मैंने अपने हाथों से वसीयत लिख दी। मैंने लिखा कि मैं अपनी और अपने देश की इज्जत न बचा पाने के कारण अपनी इच्छा से आत्महत्या कर रहा हूँ, इसमें किसी और का कोई दोष नहीं है। यह लिखकर मैं डैम की ओर चल पड़ा। मैंने निश्चय किया कि मैं डैम पर जाकर खड़ा हो जाऊंगा और जब डैम टूटेगा तो उसके साथ ही मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। मैं डैम पर गया तो उस समय बरसात हो रही थी। मैं डैम पर चढ़ गया, तभी मैंने देखा कि डैम के नीचे दो नवयुवक खड़े हैं। उनमें से एक का रंग गोरा और दूसरे का रंग सांवला था। गोरा नवयुवक अपने हाथों से जमीन से मिट्टी उठाकर सांवले नवयुवक को दे रहा था और सांवला नवयुवक मिट्टी को दरारों में भर रहा था। मैंने देखा कि दोनों ने अपने माथे पर मुकुट बांध रखे हैं और उनके कंधों में धनुष बाण है। दोनों नवयुवक बहुत ही सुंदर थे। यह सब देखकर मैंने पूर्विया मजदूरों को जोर जोर से आवाज देकर अपने पास बुलाया और कहा कि जल्दी यहाँ आओ और इन दोनों नवयुवकों को बांध पर से हटाओ, नहीं तो ये दोनों नवयुवक मर जाएंगे। मजदूर दौड़ते हुए आए, लेकिन आकर उन्होंने देखा तो वे दोनों ही नवयुवक उनको दिखलाई नहीं दिए। पूर्वियों ने कहा, महाराज हम वे नवयुवक नहीं देख रहे हैं। मैंने उन पूर्वियों को बताया कि एक नवयुवक सांवला है, दूसरा गोरा है। दोनों ही माथे पर मुकुट बांधे हैं तथा कंधे में धनुष बांध दिए हैं। यह सुनकर पूर्वियों ने कहा कि साहब ये वे नवयुवक नहीं, वे तो साक्षात श्री राम और लक्ष्मण जी हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको उनके दर्शन हो गए। अब आपका डैम कदापि नहीं टूटेगा। आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि जिन भगवती श्री सीता जी की महारानी के सामने आपने प्रार्थना की थी, उन्हीं के स्वामी स्वयं अपने हाथों से आपके डैम बचाने की तैयारी कर रहे हैं। इतना सुनने पर मैं बेहोश हो गया और मुझे वहां से हटाकर मेरी कोठी पर पहुंचाया गया। होश आने पर राम लक्ष्मण जी ने मेरे लिए अपने हाथों से बांध बचाने का काम किया। यह सोच मैंने अपना सारा जीवन उनको समर्पित कर देने का निश्चय किया। बांध बच गया और मैं उसी समय कोट बूट टोप टाई धन सबको अत्यंत तुच्छ समझकर संन्यास लेकर जंगल की ओर चल दिया। अब मैं हर समय श्री सीताराम जी का भजन करता हूँ और जो कोई मुझे मिलता है उसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूँ, माई चाइल्ड प्लीज से सीताराम। श्री सीताराम जी के शब्द के कहने से, उनका नाम लेने से मुझे अपार शांति मिलती है, प्रसन्नता होती है। दुख है तो मुझे इसी बात का कि मैंने इस परम पुण्यमयी भारत में पहले से जन्म क्यों नहीं लिया। मेरा इतना जीवन श्री सीताराम जी के भजन किए बिना व्यर्थ ही क्यों चला गया। दोस्तों जरा आप सोचिए, भगवान इतने करुणा सागर हैं, वो इतने दयावान हैं। एक क्रिश्चियन जो कि दूसरे रिलीजन को बिलोंग करता है, सनातन धर्म से जिसका कोई लेना देना नहीं है, पहली बार जो इंडिया में आया है, उसकी प्रार्थना भी प्रभु ने सुन ली, क्योंकि उसने पूरे दिल से भगवान को पुकारा, यहाँ तक कि अपनी जान देने पे उतारू हो गया। भगवान ने उसकी प्रार्थना भी सुन ली
और पूरे ब्रह्मांड के रचयिता, जो लाखों करोड़ों ब्रह्मांड को अपनी इच्छा मात्र से रच देते हैं और जब मन करता है डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो आके इस इंजीनियर का डैम को बचाने के लिए उसका रिपेयर वर्क कर रहे हैं। अब सोचिए, इतना ज्यादा करुणा आजकल का आदमी के पास थोड़ा कुछ हो जाता है वो अकड़ जाता है। उसकी अकड़ इतनी ज्यादा होती है कि वो छोटे मोटे लोगों की तरफ देखता भी नहीं है। लेकिन ईश्वर की करुणा में बिहेवियर को आप एनालाइज कीजिए इस घटना के थ्रू कि वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं अपने भक्तों के लिए। वो एक क्रिश्चियन था, और अगर क्रिश्चियनिटी की बात करें तो इस तरीका का चमत्कारिक घटना खुद क्रिश्चियनों के बीच नहीं देखा जाता है, तो नॉन क्रिश्चियन के लिए क्या सोचने को मिलता है। ठीक यही बात है दोस्तों। लेकिन हमारे धर्म में क्या है, सनातन धर्म में ईश्वर हमेशा के लिए है। वो पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि हम उन्हें कैसे पुकारते हैं, हमारा दिल कितना साफ है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस सत्य घटना ने आपको प्रेरित किया होगा श्री रघुनाथ राम जी की भक्ति की ओर। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो लेके आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।